मित्रों, महाभारत की इस महायात्रा के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे शांतनु और सत्यवती के विवाह से दो पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब हम इन दोनों राजकुमारों की कथा सुनेंगे। प्यारे श्रोताओं, अब हम पहुंचते हैं उस घटना पर जिसने हस्तिनापुर के भविष्य की दिशा ही बदल दी। राजा शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र थे चित्रांगद। नाम के अनुसार ही उनका स्वभाव था वीरता और पराक्रम से पूर्ण। युवावस्था में ही वे युद्ध कौशल में निपुण हो चुके थे। उनकी भुजाओं में ऐसी शक्ति थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उनसे भय खाते। परंतु उनकी एक कमजोरी थी अहंकार। अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर उन्हें अत्यधिक गर्व हो गया था। स्वर्गलोक में भी एक गंधर्व था जिसका नाम संयोगवश चित्रांगद ही था। राजकुमार को जब यह ज्ञात हुआ कि स्वर्ग में कोई उनके नाम का और भी है तो उनका अभिमान आहत हुआ। उन्होंने संदेश भिजवाया, मैं पृथ्वी का राजा हूं। इस नाम का अधिकारी केवल मैं हूं। यदि तुझमें सामर्थ्य है तो रणभूमि में आकर मुझसे सामना कर। गंधर्व चित्रांगद ने चुनौती स्वीकार कर ली और इस प्रकार प्रारंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। श्रोताओं, यह युद्ध साधारण नहीं था। न एक दिन, न 2 दिन, पूरा 3 वर्षों तक पृथ्वी और आकाश गूंजते रहे। गंधर्व चित्रांगद अद्भुत मायावी शक्तियों से युक्त था। कभी वह आकाश में उड़कर बाण चलाता, कभी जल में समाकर आक्रमण करता। धरती का चित्रांगद भी किसी से कम नहीं था। उसकी तलवार की चमक सूर्य सी दीप्त थी। उसके रथ की गर्जना से शत्रु भयभीत हो जाते। राज्य की प्रजा और देवगण भी इस युद्ध को देखते रहे। आखिरकार कौन जीतेगा? 3 वर्ष की लंबी संघर्षपूर्ण लड़ाई के बाद गंधर्व चित्रांगद ने अपनी दिव्य शक्तियों से राजकुमार को पराजित कर दिया। उसने अपने प्रचंड आघात से राजा शांतनु के पुत्र चित्रांगद का वध कर दिया। हस्तिनापुर शोक से डूब गया। प्रजा रो पड़ी। महाराज शांतनु और सत्यवती का वंशज, जो राज्य का भविष्य था, वह बलपूर्वक छीन लिया गया। इस प्रकार हस्तिनापुर ने अपना उत्तराधिकारी खो दिया और नीति ने इस महागाथा को एक नया मोड़ दे दिया। अब राज्य की सारी आशाएं छोटे पुत्र विचित्रवीर्य पर टिक गईं। विचित्रवीर्य आयु में तो छोटा था, लेकिन गद्दी पर बैठने के लिए उसे ही योग्य माना गया। उसकी देखभाल और शासन की जिम्मेदारी उसकी माता सत्यवती ने उठाई। कुछ समय बाद सत्यवती ने विचित्रवीर्य के विवाह के बारे में सोचा। वह चाहती थी कि हस्तिनापुर का वंश आगे बढ़े। उसी समय समाचार आया कि काशी नरेश अपनी तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रचा रहे हैं। सत्यवती ने भीष्म पितामह से कहा, देवव्रत, ये कन्याएं सुशील और योग्य हैं। ये हमारे कुल के लिए उत्तम वधू बन सकती हैं। तुम्हें उन्हें लाना ही होगा। भीष्म स्वयं आजीवन ब्रह्मचारी और प्रतिज्ञा के पथिक थे। उन्होंने कभी विवाह करने या स्त्रियों से संबंध रखने का संकल्प ही नहीं लिया था। परंतु भाइयों के लिए, कुल की मर्यादा के लिए, उन्होंने बिना संकोच इस कार्य को स्वीकार किया। उन्होंने प्रण लिया, मैं अकेले ही काशी जाऊंगा और इन तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले आऊंगा। काशी में भव्य सभा सजी। मंच पर तीनों राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका सौंदर्य और तेज से चमक रही थीं। सैकड़ों राजा, महाराजा, वीर योद्धा वहां उपस्थित थे। सभी की आंखों में एक ही सपना, इन राजकुमारियों में से कोई उनकी पत्नी बने। सभा में माहौल गर्म था। हर कोई अपनी वीरता दिखाने को तैयार। तभी अचानक सभा के द्वार पर एक दिव्य रथ की आहट हुई। रथ से उतरे भीष्म पितामह, सफेद वस्त्रों में, हाथों में धनुष लिए, तेजस्वी और दिव्य। उनकी उपस्थिति से ही पूरी सभा स्तब्ध रह गई। भीष्म ने सिंह गर्जना की, हे राजाओं, ये कन्याएं मेरे भाई विचित्रवीर्य की वधू बनेंगी। मैं इन्हें अपने साथ हस्तिनापुर ले जा रहा हूं। सभा में खलबली मच गई। कई राजाओं ने विरोध किया, यह अन्याय है। स्वयंवर में विजय पाने का अधिकार हमारा है।
क्रोध और आक्रोश से भरे राजा भीष्म को घेरकर खड़े हो गए। परंतु श्रोताओं, भीष्म अकेले ही थे, परंतु उनके प्रताप के आगे सैकड़ों राजा मात्र क्षणिक बाधा साबित हुए। बाणों की वर्षा हुई, रथों का टकराव हुआ, घंटों तक रणभूमि गूंजती रही, परंतु अंततः भीष्म ने सबको परास्त कर दिया। उनकी युद्धकला और वीरता के आगे कोई टिक न सका। युद्ध समाप्त हुआ। भीष्म ने अपने रथ में तीनों राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को बिठाया और विजयगर्व से हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजाओं की सेना हार चुकी थी और काशी की तीनों कन्याएं अब हस्तिनापुर की रानियां बनने जा रही थीं। भीष्म पितामह जब काशी की तीनों राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे तो सब ओर उल्लास था कि अब महाराज विचित्रवीर्य का विवाह होगा। लेकिन तभी सबके सामने प्रकट हुआ अंबा का हृदय विदारक रहस्य। अंबा ने भीष्म की ओर देखकर कहा, महाराज, मेरा हृदय पहले से ही शाल्व नरेश से जुड़ा हुआ है। स्वयंवर में भी मैंने उसी को वरण किया था। कृपया मुझे विचित्रवीर्य को न दीजिए। सभा स्तब्ध रह गई। भीष्म धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और कहा, अंबा, यदि तुम्हारा मन शाल्व में है तो तुम वहीं जाओ। मैं तुम्हें किसी पर थोप नहीं सकता। अंबा बड़ी आशा और प्रेम लेकर शाल्व नरेश के पास पहुंची, लेकिन शाल्व ने उसका स्वागत नहीं किया। उसके शब्द थे अपमान से भरे। अंबा, तुम्हें भीष्म युद्ध में जीत कर ले गए। अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। राजाओं की सभा में मेरा पराभव हुआ है। तुम्हें अपनाना मेरे लिए लज्जा का कारण होगा। श्रोताओं, सोचिए, जिस प्रेमी के लिए अंबा ने सब कुछ छोड़ा, उसी ने उसे अस्वीकार कर दिया। अंबा का हृदय टूट गया। हताश और दुखी अंबा फिर से हस्तिनापुर लौटी। उसने भीष्म के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, शाल्व ने मुझे ठुकरा दिया। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। कृपया आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। मेरा जीवन व्यर्थ न जाने दीजिए। भीष्म ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अंबा, मैं आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले चुका हूं। उस प्रतिज्ञा के बंधन में बंधा हूं। मैं विवाह नहीं कर सकता। यह सुनते ही अंबा पर मानो आकाश टूट पड़ा। अब उसके जीवन के सारे मार्ग बंद हो गए थे। अपमान, पीड़ा और निराशा से भरी अंबा ने करुणा से कांपती आवाज में कहा, भीष्म ने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया है। मेरे नारीत्व को अपमानित किया है। मैं जन्म जन्म तक केवल एक ही ध्येय रखूंगी, भीष्म का विनाश। उस क्षण अंबा के भीतर का दुख एक भयानक संकल्प में बदल गया। न्याय पाने की खोज में अंबा पहुंची भगवान परशुराम के पास। परशुराम, जो स्वयं भीष्म के गुरु थे। अंबा ने करुण स्वर में अपनी व्यथा सुनाई। परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने भीष्म को आदेश दिया, देवव्रत, धर्म यही है कि तुम अंबा से विवाह करो, उसका जीवन बर्बाद मत करो। लेकिन श्रोताओं, भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा के पथिक थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता, चाहे इसके लिए मुझे मृत्यु ही क्यों न स्वीकार करनी पड़े। इस प्रकार अंबा और भीष्म के बीच का यह विवाद आगे चलकर एक भयंकर युद्ध का कारण बना। और श्रोताओं, यही अंबा भविष्य में शिखंडी बनकर जन्म लेंगी और भीष्म पितामह के पतन का कारण बनेंगी। परंतु यह प्रसंग यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि महाभारत की प्रत्येक घटना एक नई दिशा, एक नया मोड़ लेकर आती है। यदि आप भी हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में महाभारत के हर रहस्य, हर प्रसंग और हर शिक्षा को जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल लेमन चिली क्रॉनिकल्स सत्या बियॉन्ड मिथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग और आपका प्रेम हमें प्रेरित करता है कि हम इस महान महाकाव्य को सबसे सरल भाषा और सबसे रोचक शैली में
आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां महाभारत की गाथा हमें एक और नया रहस्य सुनाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं बल्कि सत्य से परे उस युग का दर्शन है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।